नमस्ते। आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं। सराउंडेड बाय इडियट्स, थॉमस एरिक्सन की किताब है। हाँ, ये किताब काफी पॉपुलर हुई है। बिल्कुल। और इसकी एक समीक्षा हमारे सामने है। ये किताब मतलब लोगों को 4 रंगों में बांटती है, लाल, पीला, हरा, नीला। हाँ, और सवाल यही है कि ये मॉडल सच में कितना काम का है। क्या ये बस एक सिंपल क्लासिफिकेशन है या वाकई मदद करता है? सही। तो आज की चर्चा का आधार यही समीक्षा है। हम देखेंगे कि किताब का मेन आइडिया क्या है, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। बिल्कुल, मतलब ये समझने की कोशिश कि लोग अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करते हैं और उनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन कैसे करें, खासकर इस रंग वाले मॉडल से। तो ये जो रंग वाला मॉडल है, इसे समझना काम की जगह और पर्सनल लाइफ दोनों में क्यों जरूरी हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, अगर हम समझ जाएं कि सामने वाला कैसे सोचता है, कैसे बात करता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है ना, रिश्ते बेहतर होते हैं, चाहे वो ऑफिस में टीम हो या घर पर। बात तो सही है। अच्छा, तो किताब के मूल विचार पर आते, ये 4 रंग क्या हैं? थॉमस एरिक्सन ने लिखी है, 2014 में आई थी शायद। हाँ, स्वीडिश में 2014 में और अंग्रेजी में 2019 में आई। तो पहला रंग है लाल। समीक्षा कहती है ये प्रभावी नेता टाइप के लोग हैं। प्रभावी नेता मतलब रिजल्ट चाहिए इनको, कॉम्पिटिटिव होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए। समीक्षा कहती है इनसे बिल्कुल सीधी टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। अच्छा, सीधा और संक्षिप्त, ठीक है। और दूसरा रंग? दूसरा है पीला, सामाजिक आशावादी। ये लोग मिलनसार, बहुत उत्साही, क्रिएटिव होते हैं। ओह, ये तो काफी पॉजिटिव लगते हैं। हाँ बिल्कुल, समीक्षा के हिसाब से इन्हें पॉजिटिव माहौल, तारीफ, प्रोत्साहन अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि इनका ध्यान आसानी से भटक सकता है। और हरे रंग वाले? मेरा अंदाजा है ये शांत वाले होंगे। एकदम सही पकड़ा। हरा रंग मतलब शांतिपूर्ण समर्थक, शांत, वफादार और जिन्हें झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, वो टकराव टालते हैं। तो इनके साथ कैसे डील करें? इनके साथ थोड़ा धीरज रखना होता है, सहानुभूति दिखानी होती है। समीक्षा बताती है कि ये बदलाव को लेकर थोड़ा हिचकिचाते हैं, रिलक्टेंट होते हैं। समझ गए। और आखिरी नीला रंग? हाँ, ब्लू, नीला रंग विश्लेषणात्मक विचारक। ये लोग डिटेल्स पर बहुत ध्यान देते हैं, सतर्क रहते हैं, लॉजिकल होते हैं। अच्छा, मतलब डेटा और फैक्ट्स वाले लोग। हाँ बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि इनके साथ बात करनी है तो एकदम क्लियर बात करें, स्ट्रक्चर तरीके से और पूरी तैयारी के साथ जाएं। वैसे कभी कभी ये थोड़े रूखे या ज्यादा क्रिटिकल लग सकते हैं। ये चारों रंग जानना दिलचस्प है, लेकिन समीक्षा एक और बात पर जोर देती है ना, कि ये मॉडल सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को जानने के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता और अडेप्टेबिलिटी यानी ढल जाना, ये इसके मुख्य पॉइंट्स हैं। समीक्षा ये भी कहती है कि कोई रंग गलत नहीं है, बस अलग है। हाँ। और यही समझ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है। लेकिन यहां एक कैच है। समीक्षा ये भी साफ करती है कि ज्यादातर लोग किसी एक शुद्ध रंग के नहीं होते। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी खटकी थी। मतलब अगर हम सब मिक्स हैं, तो फिर इन 4 कैटेगरी का क्या फायदा? यही इस मॉडल की एक सीमा है। समीक्षा इस पर बात करती है। असली समझ तब आती है जब हम इन रंगों को फिक्स्ड बॉक्स की तरह ना देखकर एक स्पेक्ट्रम की तरह देखें। स्पेक्ट्रम? हाँ, ज्यादातर लोग इन रंगों का मिश्रण होते हैं। कोई शायद लाल पीला हो, कोई नीला हरा, और यही मिक्सचर हमारी बातचीत को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जाहिर है समीक्षा में इसकी आलोचना भी होगी। हाँ बिल्कुल, खुलकर हुई है। सबसे बड़ा पॉइंट है ओवर सिंप्लीफिकेशन। मतलब व्यक्तित्व इतना सरल नहीं होता कि 4 रंगों में बट जाए। सही बात है। समीक्षा ये भी कहती है कि ये मॉडल MBTI या बिग 5 जैसे जो पर्सनालिटी टेस्ट हैं, उनके जितना साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं है। अच्छा, मतलब वो ज्यादा रिसर्च बेस्ड है। हाँ, वो सालों की साइकोलॉजिकल रिसर्च और डेटा पर आधारित हैं। जबकि एरिक्सन का मॉडल ज्यादातर ऑब्जर्वेशन और कह सकते हैं सहज ज्ञान पर आधारित लगता है। इसीलिए अकादमिक दुनिया में इसकी वैलिडिटी पर सवाल उठते हैं। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को ये थोड़ा दोहराव भरा भी लग सकता है, बार बार वही 4 रंग। हाँ, समीक्षा में इसका भी जिक्र है। और किताब के टाइटल पर भी बात है, इडियट से घिरा हुआ। ये थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, भले ही लेखक का इरादा वो ना हो। तो साफ है कि ये कोई भारी भरकम अकादमिक साइकोलॉजी की किताब नहीं है।
ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक लाइट गाइड ज्यादा है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए तो फायदेमंद होगी। समीक्षा के हिसाब से कौन है वो लोग? समीक्षा कहती है कि ये टीमों के लिए, मैनेजर्स के लिए, एचआर प्रोफेशनल्स के लिए, या कोई भी जो बस इंसानी बर्ताव और कम्युनिकेशन में दिलचस्पी रखता है, उनके लिए यूजफुल हो सकती है, खासकर अगर उन्हें गहरी थियरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए। अच्छा, ये बातचीत शुरू करने का या टीम में एक दूसरे को समझने का एक आसान तरीका दे सकती है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है कि ये किताब अपनी कमियों के बावजूद, जैसे ओवर सिंप्लीफिकेशन, वैज्ञानिक आधार की कमी, फिर भी कम्युनिकेशन और सहानुभूति के लिए एक सरल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। हाँ बिल्कुल, समीक्षा इसे एक मजेदार और व्यावहारिक मार्गदर्शिका कहती है, और इसकी रेलेवेंस शायद इसी में है। कैसे? कि कैसे इन आसान पैटर्न्स को पहचानना, भले ही वो थोड़े सिंप्लीफाइड हों, हमारी रोज की बातचीत में, रिश्तों में जो छोटी मोटी फ्रिक्शन होती है उसे कम कर सकता है। ये बात तो है, दूसरों के नजरिए को समझने की एक कोशिश। बिल्कुल, और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी जुड़ा है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? समीक्षा कहती है कि लोग अक्सर रंगों का मिश्रण होते हैं, है ना? तो अगर हम सिर्फ 4 मूल प्रकार जानने के बजाय अपने खुद के और अपने आसपास के लोगों के यूनिक कलर मिक्स को समझने लगे, तो ये चीज आपसी सहयोग बढ़ाने और मतभेदों को सुलझाने के हमारे तरीकों को कितना ज्यादा असर